हेलो फ्रेंड्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बेसिकली टीवी के ही एक पार्ट है हमारा। सबसे पहले हमने टीवी के जो पार्ट देखे उसी के क्रम में एक आज हमारा पार्ट है बेसिकली हॉरिजॉन्टल सिंकिंग ब्लैंकिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले हमने बेसिकली टीवी के ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में पढ़ा था, स्कैनिंग और उसके टाइप और उसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ा था, और इसके बाद हमने वीडियो सिग्नल कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। तो उसी के सीक्वेंस में ये हमारा टॉपिक है। बेसिकली हमने उसमें देखा था कि वीडियो सिग्नल कंपोनेंट में वीडियो सिग्नल, सिंक्रोनाइजिंग पल्स, सिंक पल्स और ब्लैंकिंग स्टैंडर्ड्स, ब्लैंकिंग पल्स हमने पार्ट होते हैं। ये हमने देखा था कि किसी भी वीडियो सिग्नल के 3 कंपोनेंट होते हैं, वीडियो सिग्नल और सिंक्रोनाइजिंग पल्स और ब्लैंकिंग पल्स। तो उसी के अनुक्रम में उसी के सीक्वेंस में हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल सिंक एंड ब्लैंकिंग स्टैंडर्ड्स। बेसिकली हम इसमें पर्टिकुलरली जो है सिंक्रोनाइजिंग पल्स और जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजिंग पल्स की जो बेसिकली लाइन पीरियड है, लाइन ब्लैंकिंग पीरियड है और लाइन सिंक पल्स की पीरियड के बारे में, और फ्रंट पोल्स और बैक पोल्स में क्या क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली हम इसमें उनकी वैल्यूज़ के बारे में देखेंगे कि उनकी वैल्यूज़ कैसे कैसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ली जाती हैं, कैसे कैसे उनकी वैल्यू डिसाइड की गई है कि लाइन का पीरियड कितना है, और बेसिकली फ्रंट पोर्ट्स और बैक पोर्ट्स और इन सब का पीरियड, लाइन ब्लैंकिंग पीरियड कितना है, ये सब हमने इसमें देखेंगे। तो उसके लिए बेसिकली हमें एक स्टैंडर्ड वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सिंक एंड ब्लैंकिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली हम बात करें तो किसी भी टीवी कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। बेसिकली हमें कोई सूचना जो है ट्रांसमीटर द्वारा भेजनी है, वो ऑडियो इन्फॉर्मेशन भी है, वीडियो भी है, उसमें सिंक सिग्नल्स भी हैं, ब्लैंकिंग सिग्नल्स भी हैं, और इससे संबंधित अन्य कुछ सिग्नल्स इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो इन्फॉर्मेशन को भेजने के कई तरीके हो सकते हैं। टीवी ट्रांसमिशन रिसेप्शन में तो बेसिकली यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एक स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेसिकली जो हमारे पास मेनली 2 तरह के स्टैंडर्ड यूज होते हैं वर्ल्ड में। एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है, वो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के द्वारा स्थापित है मोनोक्रोम के लिए, और एक नेशनल टीवी स्टैंडर्ड्स है NTSC, वो कलर टीवी के लिए है। ऐसे ही जो ये तो हो गए 2 स्टैंडर्ड अमेरिकन के, एक FCC द्वारा है मोनोक्रोम के लिए, एक NTSC मतलब नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमेटी के द्वारा कलर्स के लिए है। और जो हमारे इंडिया में अडोप्ट होता है वो बेसिकली दूसरे टाइप का स्टैंडर्ड है, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉर टीवी मोनोक्रोम अडोप्टेड इन इंडिया। ये है CCIRB बेसिकली है कमिटी कंसल्टेटिव इंटरनेशनल रेडियो, कमिटी कंसल्टेटिव इंटरनेशनल रेडियो CCIRB जो सिस्टम है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है मोनोक्रोम के लिए, वो हमें इंडियन सिस्टम में अडोप्ट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम आज इसमें हम हॉरिजॉन्टल और ब्लैंकिंग स्टैंडर्ड की और सभी जो पीरियड है उनको देखेंगे कि कितने कितने रखे गए हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बता देते हैं एक्स्ट्रा कि फेज अल्ट्रेशन बाय लाइन जो PL सिस्टम है वो कलर के लिए यूरोपियन स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि NTSC क्या है, PL क्या है, ठीक है। तो फिलहाल में हम बता देते हैं कि CCIRB स्टैंडर्ड जो है वो इंडिया में अडोप्ट किया गया। उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल पीरियड मतलब जो एक लाइन पीरियड है वो 64 माइक्रोसेकंड, इसको H से डिनोट करते हैं। उसमें जो है कंपोजिट वीडियो और RF सिग्नल के एम्पलीट्यूड लेवल और टाइम पीरियड और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस फिगर 5.8 में दिखाए गए हैं। ये राहुल वादा जी की बुक से लिया गया है। और फिगर 5.8 में जो है कंपोजिट वीडियो एक हॉरिजॉन्टल पीरियड में 64 माइक्रोसेकंड में कंपोजिट वीडियो और RF सिग्नल के एम्पलीट्यूड लेवल और टाइम पीरियड और डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए गए हैं। तो बेसिकली इसमें 64 लाइन पीरियड टोटल पीरियड है एक लाइन का, इसमें 52 माइक्रोसेकंड जो है हमारा वो एक्टिव पीरियड है। तो इसमें बेसिकली क्या दिखाया गया फिगर 5.8 में सिंक सिग्नल जो है वो 4.7 माइक्रोसेकंड का है। इसमें एक फ्रंट पोर्ट है 1.5 माइक्रोसेकंड का, बैक पोर्ट है 5.8 माइक्रोसेकंड का। ये जो सिंक सिग्नल है वो इंसर्टेड ऑन द टॉप ऑफ ब्लैंकिंग लेवल, मतलब जो ब्लैंकिंग लेवल होता है उसके टॉप पर इंसर्ट किया जाता है ड्यूरिंग रिट्रेस पीरियड ऑफ 12 माइक्रोसेकंड। टोटल 12 माइक्रोसेकंड है, उसमें से 1.5 माइक्रोसेकंड का फ्रंट पोर्ट है, 4.7 माइक्रोसेकंड जो है वो सिंक पल्स के लिए यूज किया जाता है, ब्लैंकिंग के दौरान ही उसको इंसर्ट किया जाता है, और 5.8 माइक्रोसेकंड जो आपका बैक पोर्ट है। तो 1.5 प्लस 4.7 प्लस 5.8 टोटल मिलाकर आपका 12 माइक्रोसेकंड का रिट्रेस पीरियड आपका बन जाता है। ये हॉरिजॉन्टल के लिए बताया गया। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको ब्रीफ में बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो ब्लैंकिंग पीरियड है वो 12 माइक्रोसेकंड का होता है। तो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस ब्लैंकिंग पीरियड 12 माइक्रोसेकंड का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसमें देखा कि 1.5 माइक्रोसेकंड का फ्रंट पोर्ट है,
4.7 माइक्रोसेकंड का इसमें हॉरिजॉन्टल सिंक है और 5.8 माइक्रोसेकंड का इसमें जो है आपका बैक पोर्च है, ये इसमें यूज़ किया जाता है। तो टोटल मिलाकर हॉरिजॉन्टल ट्रेस 12 माइक्रोसेकंड का होता है और बाकी का जो 52 माइक्रोसेकंड है उसमें आपकी पिक्चर डिटेल होती है, उसको एक्टिव पीरियड या लाइन एक्टिव पीरियड कहते हैं। टोटल 64 लाइन पीरियड है, 64 माइक्रोसेकंड, उसमें से 52 माइक्रोसेकंड हमारा एक्टिव पीरियड और बाकी का 12 माइक्रोसेकंड जो है हॉरिजॉन्टल ट्रेस का है। उसका डिवीजन हमने एक बार फिर बता रहे हैं, 1.5 माइक्रोसेकंड का फ्रंट पोर्च, 4.7 माइक्रोसेकंड का हॉरिजॉन्टल सिंक और 5.8 माइक्रोसेकंड का बैक पोर्च है। ये जो है हमारा टोटल मिलाकर 12 माइक्रोसेकंड का हॉरिजॉन्टल ट्रेस पीरियड है। इसमें इसको दिखाया गया डायग्राम में, ये वाइट लेवल है, उसके ऊपर ब्लैंकिंग लेवल है, ब्लैक लेवल, वाइट और ब्लैक लेवल के बीच का जो गैप है वो ब्लैंकिंग लेवल में दिखाया गया है, रूप में दिखाया गया है, और ब्लैंकिंग लेवल जो है ब्लैक पर है, ठीक है। और इसके बीच में पिक्चर आपका डिटेल्स हैं जो कि वाइट और जो ब्लैक है उसके बीच में पिक्चर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, कहीं भी बीच में इंटरमीडिएट ग्रे लेवल भी उसमें हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट पल्स, नेक्स्ट लाइन के लिए आगे का दिखाया गया है, उसके नेक्स्ट लाइन शुरू होने के मतलब पहली लाइन खत्म होने के बाद दूसरी लाइन शुरू होने से पहले भी इसमें दिखाया गया है कि हम फिर इसे एक हॉरिजॉन्टल सिंक इंसर्ट करते हैं। तो बेसिकली दूसरी लाइन का पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल सिंक जो है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस ब्लैंकिंग पीरियड 12 माइक्रोसेकंड का, ये ब्लैंकिंग लेवल है, उसके बाद फिर से पिक्चर डिटेल्स में आएगी। तो हम इसके बारे में पॉइंट वाइज देखते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे कैसे आती हैं और इनकी वैल्यूज़ का क्या मीनिंग है, ठीक है। बेसिकली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई है। तो लाइन पीरियड उसको एच से डिनोट करते हैं। बेसिकली लाइन पीरियड की डेफिनेशन क्या है, या हम इसमें इन सभी ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इन सभी जो पॉइंट हैं बैक पोर्च, फ्रंट पोर्च, हॉरिजॉन्टल सिंक, लाइन पीरियड, लाइन ब्लैंकिंग पीरियड, लाइन सिंक पल्स, इनके बारे में डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि बेसिकली सेट वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा डेरिवेशन इनका कोई वैल्यू नहीं है इन आपके सिलेबस में। इसमें केवल आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू कैसे आती है ये आपको इसमें देखना है कि 64 माइक्रोसेकंड जो लाइन पीरियड है उसका जो डिवीजन है वो किस तरह से एक स्टैंडर्ड जो है आपका CCIR भी स्टैंडर्ड है, कंसल्टेटिव कमेटी इंटरनेशनल रेडियो जो आपका स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है, कंसल्टेटिव कमेटी कंसल्टेटिव इंटरनेशनल रेडियो जो अभी आपने यहाँ पे लिखा भी है, कमेटी कंसल्टेटिव इंटरनेशनल रेडियो, इसके अकॉर्डिंग कैसे वैल्यू कैलकुलेट की गई है। लाइन पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो लाइन पीरियड बेसिकली किस चीज़ को ये कह रहे हैं, वो बेसिकली एक लाइन को कंप्लीट करने में जो लगने वाला समय है उसको हम लाइन पीरियड कहते हैं। और हमें लाइन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है तो हम लाइन पीरियड निकाल सकते हैं 1/fh। तो लाइन फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 × 625, मतलब 15,625 लाइन्स पर सेकंड, ये लाइन फ्रिक्वेंसी है। ये कैसे आई है, बेसिकली जो CCIR भी स्टैंडर्ड है उसकी टेबल भी हम बाद में शेयर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जब हमारा ये बेसिकली सारे स्टैंडर्ड वैल्यू कंप्लीट हो जाएंगे, वर्टिकल स्कैनिंग वाले भी, वर्टिकल सिंक और ब्लैंकिंग स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हो जाएंगे, तब उस टेबल को हम शेयर करेंगे। वो टेबल आपको इंटरनेट से भी अवेलेबल हो सकती है, CCIR भी स्टैंडर्ड यदि सर्च करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइन्स पर पिक्चर होती हैं वो 625 होती हैं। मतलब हमारे पास एक पिक्चर में 625 लाइन होती हैं और उसमें इंटरलेस रेशो जो है 2:1 यूज़ करते हैं। हमने पहले बताया था कि टीवी में 2:1 इंटरलेस स्कैनिंग यूज़ की जाती है, मतलब एक पूरे फ्रेम को 2 फील्ड में डिवाइड किया जाता है। 2:1 का मतलब ये है। फील्ड फ्रिक्वेंसी 50 फील्ड्स पर सेकंड होती है, मतलब एक सेकंड में 50 फील्ड जो है प्रोजेक्ट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। पिक्चर फ्रिक्वेंसी 25 पिक्चर पर सेकंड हो गई, क्योंकि हमारे पास एक पिक्चर में 2 फील्ड होते हैं, ठीक है। तो 50 फील्ड पर सेकंड दिखाए गए, इसका मतलब 25 पिक्चर पर सेकंड दिखाई गई हैं, क्योंकि एक पिक्चर के 2 पार्ट कर दिए गए हैं, 2 फील्ड बना दिए गए हैं। उसमें से एक इवन फील्ड है, एक ओल्ड फील्ड है, ये हमने पहले भी बताया था, इंटरलेस स्कैनिंग में ऐसा होता है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है CCIR के अकॉर्डिंग कि हम 625 लाइन टोटल हमारी जो है एक पिक्चर में होंगी, नंबर ऑफ लाइन पर पिक्चर, और 2:1 इंटरलेस रेशो हमने यूज़ किया है। फील्ड फ्रिक्वेंसी 25 फील्ड्स पर सेकंड है, तो पिक्चर फ्रिक्वेंसी आपकी होगी 25 पिक्चर पर सेकंड। तो आपकी लाइन फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि 625 टोटल लाइन है और 25 पिक्चर पर सेकंड है, मतलब 25 पिक्चर पर सेकंड का मतलब हुआ 25 × 625 लाइन पर सेकंड। एक सेकंड में 25 पिक्चर मतलब 25 × 625 लाइन।
तो 1 सेकंड में आपकी 15,625 लाइन हमारी जो है वो शो होंगी। एक लाइन को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय कैसे निकालेंगे, 1/fh। तो लाइन पीरियड h इक्वल्स टू 1/fh इक्वल्स टू 1/15,625 मतलब 64 माइक्रो सेकेंड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो CCIRB स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका लाइन पीरियड, एक लाइन को कंप्लीट करने में लगने वाला समय 64 माइक्रो सेकेंड होगा। लाइन ब्लैंकिंग पीरियड, इसको LB से डिनोट करते हैं। बेसिकली हमारा ये 12 माइक्रो सेकेंड कैसे आया है, ये देखने वाली बात है कि हमारा टोटल 12 माइक्रो सेकेंड क्या मतलब जो 12 माइक्रो सेकेंड है वो किस तरह से सेट किया गया, परसेंटेज क्या है। बेसिकली वो 19% हमने पहले ही बताया था, उसी का वैल्यू हमने यहाँ दिखाई है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि लाइन ब्लैंकिंग पीरियड 19% होता है, 19% इसको रखा जाता है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो ब्लैंकिंग पीरियड है उसको लगभग 19% रखा जाता है। तो इसी में ये लिखा हुआ है कि यह प्रत्येक लाइन का वह पार्ट है जब लाइन सिंक इंसर्ट की जाती है, मतलब जब हमारी सिंक जो इंसर्ट की जा रही है, आप देख सकते हैं कि जब हमारी सिंक पल्स इंसर्ट की जा रही है वो हमारा पार्ट है इसमें। तो ये प्रत्येक लाइन का वह पार्ट है जब लाइन सिंक इंसर्ट की जाती है। इस पीरियड में फ्लाई बैक शुरू होता है, मतलब हमारा रिट्रेस शुरू होता है। बेसिकली यहाँ हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस शुरू होता है तथा उसी में पूरा होता है। हॉरिजॉन्टल रिट्रेस शुरू होगा और उसमें पूरा होगा तथा बीम वीडियो सिग्नल के ब्लैक लेवल एम्पलीट्यूड द्वारा कट ऑफ हो जाती है। बेसिकली हमने कहा था कि ब्लैंकिंग में कोई चमक नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए हम कह रहे हैं बीम जो है वीडियो सिग्नल के ब्लैक लेवल के एम्पलीट्यूड द्वारा कट ऑफ हो जाएगी, मतलब उसमें वीडियो सिग्नल नहीं आएगा। बेसिकली ब्लैक लेवल पर फिक्स हो गई है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ब्लैक और ब्लैकर देन ब्लैक दो लेवल इसमें दिखाई देंगे, देख सकते हैं आप। ब्लैंकिंग पीरियड में एक तो ब्लैक है फ्रंट कोर्स और बैक कोर्स, और ब्लैकर देन ब्लैक जो आपकी हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स का लेवल है। तो HB और LB इसको जो है लाइन ब्लैंकिंग पीरियड को डिनोट कर सकते हैं HB और LB से। उसकी वैल्यू होगी 0.19H, मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड है उसका 19%, 0.19H। ये हमने पहले ही बताया था कि ये जो ब्लैंकिंग सिग्नल है उसके समय, फ्लाईबैक के समय स्क्रीन को ब्लैक कर दिया जाएगा, और इसमें जो है हॉरिजॉन्टल रिट्रेस के समय ब्लैंक लेवल पर हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग इंसर्ट की जाती है, जो कि लाइन पीरियड का लगभग 19% होती है। ये चीज़ आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, ये लाइन लिखी हुई है कि जो प्रभाव उसमें प्रॉब्लम आ रही थी लाइट और डार्क स्ट्रिप की, उन प्रभावों को सप्रेस करने हेतु प्रत्येक हॉरिजॉन्टल रिट्रेस के समय ब्लैंक लेवल पर हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग इंसर्ट की जाती है, जो कि लाइन पीरियड का लगभग 19% होती है। तो ये लिखा है 0.19H, 0.19 इंटू 64 माइक्रो सेकेंड मतलब 12 माइक्रो सेकेंड। इसमें कुछ टॉलरेंस होती है एक्सटेंडर्ड के अकॉर्डिंग, लगभग इसकी वैल्यू 11.8 से 12.3 माइक्रो सेकेंड तक इसकी वैल्यू हो सकती है, और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहें तो इसकी एक सेट वैल्यू, एवरेज वैल्यू 12 माइक्रो सेकेंड रखी जाती है। 11.8 से 12.3 माइक्रो सेकेंड तक की वैल्यू इसकी एक्सेप्ट की जा सकती है, ये टॉलरेंस है इसकी लाइन ब्लैंकिंग पीरियड, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे लाइन सिंक पल्स। बेसिकली जो सिंक जो वैल्यू है वो दिखाई दे रही है यहाँ पे, हमने 4.7 माइक्रो सेकेंड की हमने हॉरिजॉन्टल सिंक दी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट पल्स है, ये एक महत्वपूर्ण शॉर्ट पल्स है जो ट्रांसमीटर से रिसीवर को भेजी जाती है, ट्रांसमीटर से रिसीवर को भेजे ताकि हमें जो रिसीवर पर जो स्कैनिंग हो रही है वो ट्रांसमीटर की स्कैनिंग से सिंक्रोनाइज्ड हो। तो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग रेट को करेक्ट करने के लिए इसको भेजा जाता है ताकि जो रिसीवर है वो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग को सिंक्रोनाइज कर सके ट्रांसमीटर की हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग के साथ। यदि उसकी कहीं स्कैनिंग गड़बड़ हो रही है स्कैनिंग रेट, तो वो इस पल्स की हेल्प से उसको सही कर सकता है। यदि रिसीवर डिजायर रेट मतलब जो ट्रांसमीटर की स्कैनिंग रेट है उससे डिफर करता है या डेविएट कर रहा हो, तो इस सिंक पल्स की सहायता से वह अपनी स्कैनिंग रेट ठीक कर लेता है। इसकी विड्थ की बात करें, HS से डिनोट करें इसको, तो लगभग ये 7.5% होती है। इसका मतलब 0.075 इंटू H, हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड का 0.075, तो 7.5%, 0.075H मतलब 0.075 इंटू 64 माइक्रो सेकेंड। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4.7 माइक्रो सेकेंड इसकी वैल्यू आएगी, यही डायग्राम में दिखाई भी गई थी। टॉलरेंस जो है इसमें है 4.5 से 4.9 माइक्रो सेकेंड की होती है। तो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स आपकी 4.7 माइक्रो सेकेंड की होती है।
तो मेन पॉइंट तो यही थे कि फ्रंट और इसकी मतलब जो हॉरिजॉन्टल सिंक है वो 4.7 माइक्रोसेकंड की है, और जो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस है वो ब्लैंकिंग पीरियड वो 12 माइक्रोसेकंड का है, और जो लाइन पीरियड है वो 64 माइक्रोसेकंड की। तो लाइन पीरियड 64 माइक्रोसेकंड, लाइन ब्लैंकिंग पीरियड 12 माइक्रोसेकंड, और उसमें से सिंक पल्स जो है आपकी 4.7 माइक्रोसेकंड की है। अब इसके बाद 2 पॉइंट और आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि फ्रंट पोर्स क्या होता है, उसका ड्यूरेशन क्या होती है 1.5 माइक्रोसेकंड, और बैक पोर्स 5.8 माइक्रोसेकंड। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि फ्रंट पोर्स की आवश्यकता क्या होती है, वो क्यों होता है, और उसको क्यों रखा जाता है, और बैक पोर्स की क्या आवश्यकता है, उसको क्यों रखा जाता है, उसका पीरियड कितना होता है। हमने पीरियड देख लिया, 1.5 माइक्रोसेकंड फ्रंट पोर्स का है, 5.8 माइक्रोसेकंड बैक पोर्स का है। तो इनकी आवश्यकता क्यों होती है, इनका क्या यूज है, इसके बारे में देखते हैं। तो हम इस डायग्राम को देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रंट पोर्च, बैक पोर्च एंड सिंक इंसर्शन। तो बेसिकली हम इससे पहले कि फ्रंट पोर्च और बैक पोर्च के बारे में डिटेल में देखें, तो उसको डायग्राम को एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल बताई गई है। बेसिकली ये जो है 12 माइक्रोसेकंड का ब्लैंकिंग पीरियड है, उसमें से 4.7 माइक्रोसेकंड जो है वो हॉरिजॉन्टल सिंक दिखाई गई है, इंसर्शन हॉरिजॉन्टल सिंक इंसर्शन फॉर हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन, और उसमें प्रीवियस लाइन पिक्चर डिटेल्स हैं, उसके बीच में जो है प्रीवियस लाइन पिक्चर डिटेल और जो सिंक पल्स है उसके बीच में आपका जो लेवल है वो है आपका फ्रंट फोर्स 1.5 माइक्रोसेकंड का। 1.5 माइक्रोसेकंड जो है फ्रंट फोर्स है फॉर सिंक पल्स टू बिल्ड अप अपॉन द फिक्स्ड ब्लैंक लेवल ऑफ द ब्लैंकिंग पल्स एंड टू प्रिवेंट द सिंक पल्स टू स्टार्ट फ्रॉम ए लोअर देन ब्लैक लेवल। बेसिकली मतलब यदि हमारे जो हमारी ब्लैंकिंग जो सिंक पल्स है वो ब्लैक लेवल से कम पे स्टार्ट ना हो, इसलिए हम इसमें फ्रंट फोर्स इंसर्ट कर रहे हैं, और इसको जो है हम जो है एक समय प्रदान कर रहे हैं ताकि जो है सिंक पल्स जो है एक फिक्स ब्लैक लेवल से स्टार्ट हो। ब्लैंकिंग पल्स फिक्स्ड ब्लैक लेवल ऑफ द ब्लैंकिंग पल्स, मतलब ब्लैंकिंग पल्स के फिक्स ब्लैक लेवल से स्टार्ट हो, उसके लिए एक समय दे रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में अभी हम देखेंगे, अभी फिलहाल में इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। और इसके बाद ब्लैक लेवल ड्यूरिंग फ्लाई ब्लैक ये मिल रहा है इसमें। नेक्स्ट पिक्चर लाइन डिटेल, नेक्स्ट लाइन की पिक्चर डिटेल है, उससे पहले हमारा एक बैक पोर्च भी आता है। तो बैक पोर्च 5.8 माइक्रोसेकंड का है, ये बैक पोर्च है टू अलाउ फ्लाई बैक टू बी कंप्लीटेड एंड सेटल फ्रॉम ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशंस वगैरह से कंप्लीट हो जाए उसके लिए हम एक बैक पोर्च देते हैं। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। फ्रंट पोर्च सिंक पल्स जो है ब्लैंकिंग के एकदम साथ कॉइंसाइड शुरू नहीं होती है, बल्कि ब्लैंकिंग के 1.5 माइक्रोसेकंड मतलब 2% ऑफ लाइन पीरियड के बाद शुरू होती है। तो बेसिकली अब हम फ्रंट पोर्च के बारे में देखेंगे, उसकी आवश्यकता क्यों होती है और फ्रंट पोर्च क्या होता है। सिंक पल्स जो है बेसिकली वो ब्लैंकिंग के एकदम साथ मतलब कॉइंसाइड शुरू नहीं होती है, बल्कि ब्लैंकिंग के 1.5 माइक्रोसेकंड जो कि लाइन पीरियड का लगभग 2% होता है की बात शुरू होती है। यह शॉर्ट पीरियड फ्रंट पोर्च कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी ब्लैंकिंग पीरियड है उसके तुरंत साथ ही आपकी सिंक पल्स शुरू नहीं हो रही है, उसकी कुछ समय दिया जाता है, उसके बाद हमारी सिंक पल्स शुरू होती है। जो समय दिया जाता है वो समय आपका फ्रंट पोर्च कहलाता है। ब्लैंकिंग शुरू होने के बाद वह छोटी सी समय अवधि जिसके बाद सिंक पल्स इंसर्ट की जाती है फ्रंट पोर्च कहलाती है। मतलब ब्लैंकिंग जो शुरू हुई है उसके बाद जो है एक छोटा सा समय अंतराल दिया जाता है जिसके बाद आपकी सिंक पल्स शुरू होगी, उसको फ्रंट पोर्च कहेंगे उस छोटी अवधि को। यदि हम इसको डिटेल में कोई पूछे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी, लेकिन कोई डिटेल में समझना चाहे तो उसको कैसे समझ सकते हैं। जब कोई लाइन खत्म होती है तथा उसके बाद सिंक पल्स प्रारंभ होती है, उसके बीच थोड़ा सा समय दिया जाना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि ऐसा क्यों है कि हम ब्लैंकिंग के शुरू होने के तुरंत साथ आप सिंक पल्स शुरू नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। कोई लाइन खत्म हुई है, उसके बाद सिंक पल्स प्रारंभ होती है, उसके बीच में जो है थोड़ा समय दिया जाना जरूरी क्यों होता है। इस टाइम इंटरवल के दौरान रिसीवर वीडियो सर्किट पिक्चर लाइन के एंड के जो पिक्चर वीडियो लेवल है, वोल्टेज लेवल है, उससे ब्लैंकिंग लेवल तक सेट हो जाता है। मतलब हमारा जो पिक्चर वोल्टेज लेवल है, पता नहीं वो कहाँ हो, वाइट से लेकर ब्लैक के बीच में कहीं भी हो सकता है, और एकदम लास्ट ब्लैक से हमें ब्लैकर देन ब्लैक पर पहुँचना है, सिंक पल्स तक पहुँचना है, सिंक पल्स का लेवल ब्लैकर देन ब्लैक होता है। तो उस बेसिकली ब्लैंकिंग लेवल तक सेट होने के लिए
हमें कुछ ना कुछ समय देना जरूरी होता है रिसीवर वीडियो सर्किट को। रिसीवर वीडियो सर्किट जो है पिक्चर लाइन के एंड के पिक्चर वोल्टेज लेवल से लेकर ब्लैंकिंग लेवल तक सेट करना है, उसके लिए समय चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल के दौरान ऐसा हो पाना संभव होता है कि रिसीवर वीडियो सर्किट जो है पिक्चर लाइन का जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है, लास्ट पिक्सल की इन्फॉर्मेशन है, मतलब पिक्चर बेसिकली जो लास्ट पिक्सल है हमारा, उसकी जो हम लाइन का जो लास्ट पिक्चर इन्फॉर्मेशन है, कोई भी लाइन है उसके बाद हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी लास्ट पिक्चर इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है वाइट से लेकर ब्लैक के बीच में। तो यदि वो बीच में कहीं ग्रे लेवल पर है तो उससे लेकर हमें ब्लैक तक उसको ले जाना होगा, उसके लिए हमें एक समय चाहिए होगा। वो समय हमारा फ्रंट पोर्च जो है प्रदान कर देता है। इस प्रकार सिंक पल्स फिक्स्ड ब्लैक लेवल से ही बनना प्रारंभ होती है, मतलब हमें जो सिंक पल्स है वो फिक्स ब्लैक लेवल से ही बनानी है। और उस ब्लैक लेवल तक पहुंचने के लिए हमें समय अंतराल की आवश्यकता होगी। यदि हमारा जो पिक्चर इन्फॉर्मेशन का लास्ट एलिमेंट है वो ब्लैक पर नहीं है तो उसे ब्लैक तक पहुँचाना होगा, तो एक फिक्स ब्लैक लेवल पर ही सिंक पल्स बनना प्रारंभ होती है, न कि उस लेवल से जहाँ पर पिक्चर लाइन की अंतिम इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि अंतिम इन्फॉर्मेशन जो पिक्चर लाइन की वहीं भी हो सकती है वाइट से लेकर ब्लैक के बीच में, उससे हमारा सिंक पल्स बनना प्रारंभ नहीं होगा, बल्कि एक फिक्स्ड ब्लैक लेवल से सिंक पल्स बननी प्रारंभ होगी। क्योंकि लास्ट लाइन की पिक्चर इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम वाइट से मैक्सिमम ब्लैक के तक की कोई भी इंटरमीडिएटरी ग्रे लेवल हो सकती है, अतः इससे पहले कि सिंक पल्स बननी प्रारंभ हो यह लेवल मैक्सिमम ब्लैक तक पहुंच जाना चाहिए, तभी उसके ऊपर प्रॉपर सिंक पल्स बन पाएगी। ये चीज़ हम अभी बता रहे थे कि वो जो है कहीं भी लेवल हो सकता है, उसको पहले ब्लैक तक पहुँचाना होगा मैक्सिमम ब्लैक तक, और वहाँ पर पहुँचने के बाद ही हम प्रॉपर सिंक पल्स बना पाएंगे। तो इसके साथ साथ ऐसा करने से ही सिंक सर्किट्स पर लाइन की एंड की पिक्चर डिटेल्स का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता सकते हैं नोट। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लाइन का आखिरी पिक्चर एलिमेंट वाइट या उसके आसपास हो तथा लाइन समाप्त होते ही उस पर सिंक पल्स इंसर्ट कर दी जाए तो वह सही लेवल पर नहीं बन पाएगी, इसलिए कुछ समय दिया जाता है जो कि फ्रंट पोर्च कहलाता है। तो हम एक समय दे रहे हैं ताकि जो सिंक पल्स है वो पर्टिकुलर लेवल पर ही बन पाए। ठीक है, तो यदि वो किसी भी पिक्चर एलिमेंट वाइट या उसके आसपास है तो वहाँ पर जो सिंक पल्स है वो सही तरह से नहीं बन पाएगी, तो एक समय दिया जाना जरूरी है जो फ्रंट पोर्च कहलाता है। अतः फ्रंट पोर्च के न होने पर सिंक पल्स की स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है, फिक्स लेवल से शुरू नहीं होगी और लाइन की लास्ट वीडियो एलिमेंट की स्थिति पर निर्भर करने लगेगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझना है तो फ्रंट पोर्च की आवश्यकता को क्या समझते हैं कि यदि पिक्चर इन्फॉर्मेशन 7 मंजिली इमारत है और सिंक पल्स उसके ऊपर रखा हुआ एक 3 मंजिल का टावर है, तो यह टावर तभी रखा जाना चाहिए जब जो है पूरी 7 मंजिल कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए कि लाइन की जो लास्ट पिक्चर इन्फॉर्मेशन है वो ग्रे है, अर्थात 4 या 5 मंजिल की इमारत है, तो टावर रखने से पहले उस इमारत की 7 मंजिल पूरा होने का समय दिया जाना चाहिए, जो कि फ्रंट पोर्च यही काम करती है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ABC इसका आंसर है। आप मुझे यह बताइए कि वीडियो सर्किट को लाइन की एंड की किस स्थिति में सिग्नल एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम तक लाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी, मतलब किस लेवल पर यदि वीडियो सर्किट की लाइन की एंड की इंफॉर्मेशन जो है और उस लेवल से हमें मैक्सिमम तक ले जाना है, सिग्नल एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम तक लाने में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वाइट, ए ऑप्शन वाइट, बी ऑप्शन ग्रे, सी ऑप्शन ब्लैक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद हम एक बात करेंगे कि जो आपका एक इफेक्ट होता है उसको देखेंगे कि जब लाइन की लास्ट पिक्चर डिटेल एक्सट्रीम वाइट है तथा सिग्नल एम्पलीट्यूड लगभग 0 को टच कर रहा हो तो वीडियो लेवल सिंक पल्स प्रारंभ होने से पहले अपने ब्लैंकिंग लेवल तक नहीं पहुंच पाता। बेसिकली यदि एकदम एक्सट्रीम वाइट पर आपकी लास्ट पिक्चर इन्फॉर्मेशन है, उसको सिंक पल्स शुरू करने से पहले हमें वीडियो लेवल ब्लैक पर पहुंचाना है सिंक पल्स प्रारंभ होने से पहले, तो वो ब्लैंकिंग लेवल तक नहीं पहुँच पाता है और बेसिकली टाइम बेस्ड सर्किट की लेट ट्रिगरिंग होने लगती है और हॉरिजॉन्टल लाइन सिंक सर्किट में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। अतः स्पॉट या बीम को लेफ्ट पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तथा नेक्स्ट लाइन की पिक्चर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लेफ्ट को डिस्प्लेस हो जाती है। इस इफेक्ट को पुलिंग ऑन वाइट्स कहा जाता है। और लास्ट में फ्रंट पोर्च की टोटल ड्यूरेशन 0.02H मतलब 1.5 माइक्रोसेकेंड और टॉलरेंस 1.3 से 1.8 माइक्रोसेकेंड होती है।
अब बात करते हैं बैक पोर्च की। बैक पोर्च बेसिकली सिंक पल्स के समाप्त होने के पश्चात तथा नेक्स्ट एक्टिव लाइन वीडियो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन शुरू होने के बीच भी थोड़ा सा समय दिया जाता है। इसको बैक पोर्च कहते हैं। 5.8 माइक्रोसेकंड की ड्यूरेशन होती है। इससे लाइन फ्लाई बैक को कंप्लीट होने तथा टाइम बेस्ड सर्किट की धारा के ऑसिलेशन को समाप्त होने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। मतलब एक लाइन फ्लाई बैक कंप्लीट भी हो जाएगा और उसमें टाइम बेस्ड सर्किट जो है उसके अंदर कोई करंट का ऑसिलेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इस समय अंतराल में जो बैक पोर्च का समय अंतराल है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, निम्न प्रोसेस होते हैं, संभव होते हैं। फ्लाई बैक कंप्लीट होना, टाइम बेस्ड सर्किट की ऑसिलेशन समाप्त होना और टाइम बेस्ड सर्किट हॉरिजॉन्टल टाइम बेस्ड सर्किट की बात कर रहे हैं को अपनी करंट रिवर्स करने के लिए कुछ समय मिल जाना। उसके बाद ट्रांसमीटर पर पिक्चर इन्फॉर्मेशन के डीसी करंट को प्रिजर्व करके रिसीवर के एजीसी मतलब ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट्स को लाइन को जो है ट्रू एजीसी वोल्टेज डेवलप करने में सहायता करना। मतलब एक्चुअल एजीसी वोल्टेज डेवलप करने में सहायता मिल जाती है। और पांचवा पॉइंट है कलर टेलीविजन सिस्टम में कलर बर्स्ट को एकोमोडेट करना। फाइनली बैक पोर्च की ड्यूरेशन है वो 5.8 माइक्रोसेकंड होती है। अब इसको यदि समराइज करें इस लेक्चर को तो बेसिकली हमने 64 माइक्रोसेकंड का लाइन पीरियड था, उसमें से 52 माइक्रोसेकंड एक्टिव लाइन पीरियड है, उसमें पिक्चर डिटेल होती है कंटेंस पिक्चर डिटेल, और 12 माइक्रोसेकंड ब्लैंकिंग पीरियड होता है, उसमें से 1.5 माइक्रोसेकंड का फ्रंट पोर्च, 4.7 माइक्रोसेकंड की हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स और 5.8 माइक्रोसेकंड का बैक पोर्च होता है। फाइनली एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको पेडेस्ट्रल कहते हैं। ब्लैंकिंग लेवल को हमने कहा था ब्लैकर देन ब्लैक रखा जाता है, लेकिन यदि कोई इसमें कोई डिफरेंस है ब्लैंकिंग लेवल मतलब नॉर्मली ब्लैंकिंग लेवल को ब्लैकर देन ब्लैक रखा जाता है। मतलब जो हमारा ब्लैंकिंग लेवल और ब्लैक है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा पेडेस्ट्रल कहलाता है, उसको सेटअप भी कहते हैं। डिफरेंस जो हमारा ब्लैकर देन ब्लैक मतलब ब्लैक और ब्लैंकिंग लेवल का जो डिफरेंस है उसको पेडेस्ट्रल या सेटअप कहते हैं। ब्लैंकिंग लेवल और ब्लैक के मध्य का अंतर जो है वो पेडेस्ट्रल या सेटअप कहलाता है। नॉर्मली 0 रखा जाता है और यदि कोई इसको 0 नहीं रखते हैं तो उसको स्पेसिफाइड किया जाता है। थैंक यू।